अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन नंबर 8 तक समझा दिए थे सारे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। सो अब हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 9 समझना है। मैं आपको जो है इकट्ठे सभी एक वीडियो में क्वेश्चन नहीं समझा रही हूँ कि आप लोगों को ऐसे ना कुछ चीज़ें समझना है, मिक्स हो जाए। सो मैं आपको 1 बाय 1 जो है कुछ सवाल जो हैं कि एक वीडियो में समझा रही हूँ, ताकि आप लोग ईजिली आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएँ। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है चैप्टर नंबर 8 की सेल्फ असेसमेंट का, उसमें हमें कहा जा रहा है ना सर्टेन कॉलेज, जैसा कि हमें कहा जा रहा है कि इन अ सर्टेन कॉलेज 25% ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, फेल मैथमेटिक्स। कॉलेज में 25% स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स में फ़ेल होते हैं, और 15% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल स्टैटिस्टिक्स में जो है वो 15% स्टूडेंट्स फेल होते हैं, एंड 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल बोथ मैथमेटिक्स हैं, और 10% जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल होते हैं मैथमेटिक्स में भी और स्टैटिस्टिक्स में भी। पहले हमें अलग अलग बताया गया था, 25% मैथ में फ़ेल होते हैं और 15% स्टैटिस्टिक्स में फ़ेल होते हैं, और फिर कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो है दोनों में, मैथ में भी और स्टैट्स में भी, दोनों पर में जो फेल परसेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज है वो है 10%। तो आप लोगों ने क्या निकालना है, स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडमली सिलेक्टेड किए जाते हैं। तो आप लोगों को उसमें 3 जो है दिए गए हैं, क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। सो पहला क्या है, हमें कहा जा रहा है इफ़ ही फेल्ड स्टैटिस्टिक्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड मैथ्स। सो हमें कहा जा रहा है कि अगर ये स्टैटिस्टिक्स में फ़ेल होते हैं, अगर 15% जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स में फ़ेल हो जाते हैं, तो उनके मैथ में फ़ेल होने के चांसेस कितने हैं। और दूसरे पॉइंट में हमें कहा जा रहा है आपने ये सॉल्व करना है इफ़ ही फेल्ड मैथ, अगर मैथ में स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं तो उनके कितने % चांसेस हैं कि वो स्टैटिस्टिक्स में भी फेल होंगे। और तीसरा ऑप्शन में हमें कहा जा रहा है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स, तो कितने % चांसेस हैं कि वो दोनों में फेल होंगे। तो हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। हमने तीनों को फाइंड करने हैं, हमें तीनों की वैल्यूज़ भी दी गई हैं। 25 हमें मैथ्स की दी हुई है और स्टैटिस्टिक्स की भी दी हुई है, और बोथ की भी हमें 10% दी हुई है। तो हमने उन वैल्यूज़ को यूज़ करना है और अपना जो आंसर्स है वो उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम अपने जो क्वेश्चंस में हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 20% वाली, उनको हम ले लेते हैं। मैथमेटिक्स में फेल्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो बोला गया है कि वो 25% स्टूडेंट्स हैं वो फेल हैं। तो 0.5 हमने ले ली इसकी वैल्यू, जैसे हम लोग सिंपल करते होते हैं। हम स्टैटिस्टिक्स का बोला गया था 15%, तो 0.15 ले ली, हम ऐसे ही हमेशा लेते होते हैं। फेल्ड बोथ हमें क्या कहता है 10% है, तो 0.10%। तो ये हमारी आगे वैल्यूज़ आ गई जो हमें दी गई थी। अब हमने किया है जी एम, मैथमेटिक्स का जो था उसका हमने एम ले लिया, ठीक है जी। इवन दैट स्टूडेंट्स फेल मैथमेटिक्स, तो एम क्या है, हम जहाँ जब क्वेश्चन में एम का यूज़ करेंगे वो हमारा हमेशा वो मतलब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, और जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स हम लोग अपने आंसर्स में एस को यूज़ करेंगे वो हमारा होगा जी स्टैटिस्टिक्स होगा। सो आंसर अपना करते हैं, और जब बोथ की बात की जाएगी, जब दोनों की बात की जाएगी, बिकॉज हमें दोनों को भी सॉल्व करना है, तो जब दोनों की बात की जाएगी तो वो आ जाएगा हमारा जी, जैसे कि बोथ दोनों में कौन से हैं, मैथ्स के हैं और स्टैटिस्टिक्स के हैं, तो दोनों में हम हमेशा जो है ना इंटरसेक्शन लगा लेंगे, सही है। और डिवाइड में हमारा आ जाएगा जी एस आ जाएगा। सो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट हमें पॉइंट दिया गया था जिसको हमने सॉल्व करना है, इफ़ ही फेल्ड स्टैटिस्टिक्स, अगर वो फेल हो जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड मैथमेटिक्स, अगर स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं तो मैथमेटिक्स में फेल होने के उनके कितने चांसेस हैं। तो एम बाई एस आ गया, बिकॉज हम लोगों ने बताना है कि मैथमेटिक्स में फ़ेल होने के कितने चांसेस हैं, एम बाई एस। सो स्टूडेंट्स फेल मैथमेटिक्स गिवन दे फेल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब एम बाई एस आ गया, हम लोगों ने बताना है कि कितने % चांसेस हैं उनके फेल होने के। तो एम इंटरसेक्शन एस मैंने लगाया और डिवाइड में मैंने क्या लगाया है, एस लगाया है, ठीक है। बिकॉज हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को निकालना है कि स्टैटिस्टिक्स का हमें दिया गया था कि वो इतने % स्टूडेंट्स अगर फेल होंगे स्टैटिस्टिक्स में, तो मैथ में कितने % चांसेस हैं, मतलब ये हमें बता दिया गया है कि मैथ स्टैटिस्टिक्स में वो फेल होते हैं। ये हमें चीज़ फाइंड कर दी गई कि इफ़ ही फेल्ड स्टैटिस्टिक्स, कि अगर स्टैटिस्टिक्स में वो फेल हो जाते हैं तो कितने % चांसेस हैं कि वो मैथ में होंगे, मतलब ये हमें चीज़ वाज़ेह है कि वो स्टैटिस्टिक्स में फेल होते हैं, तो वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। अब आप देखें कि दोनों में फेल होने के चांसेस जो हैं, हमारा जो दोनों का आ रहा है एम इंटरसेक्शन एस जो मैंने लगाया है उसको मेरे पास क्या आ रहा है 0.10, बिकॉज इंटरसेक्शन एस में मैंने क्या क्यों लगाया है, बिकॉज दे फेल ऑन स्टूडेंट्स 10% था, इसको हमने 0.10 किया था,
ठीक है, बिकॉज मैंने क्या किया है, एम जो है एस मैंने लिया, एम एस लिया है ना, एम एस मैंने बोला गया, उन्होंने मुझे एम एस बोला है फाइंड करने को, सो एम एस लिया है, तो बीच में हम हमेशा ये साइन यूज़ करेंगे। ये समझिए आपका एक फार्मूला ही है, ठीक है, आपने हमेशा ये साइन बीच में यूज़ करना है। अब आपको जब बोला जाएगा कुछ और तो आपने तब भी बीच में यही साइन यूज़ करना है। तो 0.10 है, ठीक है। अब इसके जो हमारे पास दिया गया था, जो हमें एम इंटरसेक्शन एस का दिया गया था, वो हमें क्या दिया गया था, 10 दिया गया, 0.10। ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, इट्स इक्वल बाय 0.10। तो इट्स इक्वल बाय क्या है, ये क्या है, इक्वल किसके, 0.10 के, और एस हमारे पास किसके इक्वल है, 0.15 के। बेशक आप नीचे एस ना लें, ठीक है, जस्ट एम और एस आपका टोटल क्या है, 0.10 है। जहाँ जहाँ आपके पास एम और एस आएगा, बीच में इंटरसेक्शन आएगा, वहाँ पर आप लोगों ने 0.10 लगाना है। और डिवाइड में आपका कुछ भी हो सकता है। तो एस डिवाइड में क्या है, एस है, तो एस का हमारे पास क्या था, 0.15। इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो 2/3 आपका इसका आ जाएगा कि 2/3% चांसेस हैं कि वो मैथ्स में भी फेल हो जाएँ। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि इफ़ ही फेल्ड मैथमेटिक्स, तो अगर वो फेल हो जाते हैं मैथमेटिक्स, अब हमें ये चीज़ फाइंड है कि वो मैथमेटिक्स में फ़ेल होते हैं, तो ये चीज़ नहीं फाइंड कि वो स्टैटिस्टिक्स में कितने % चांसेस हैं, ये हमने फाइंड करना है। सो अब हमने क्या फाइंड करना है कि कितने % चांसेस हैं कि वो स्टैटिस्टिक्स में फ़ेल हों, बिकॉज मैथमेटिक्स का तो हमें पता है कि वो फ़ेल हो गए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिया है जी, प्रोबेबली स्टूडेंट्स फेल स्टैटिस्टिक्स गिवन बाय द फेल मैथमेटिक्स। तो कितने % चांसेस हैं स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स में फेल होंगे, एस एम लिया है हम लोगों ने। तो हमेशा मैंने आपको क्या बताया है कि आप लोगों ने इस तरह का, जब आप लोगों के पास आता है ना एस एम वगैरह, बीच में एक लाइन है, तो आप लोगों ने इंटरसेक्शन लगाना होती है, लाजमी आप लोगों ने लगाना है। बीच में एस एम के बीच में क्या लगाया, हम लोगों ने इंटरसेक्शन लगाया। अब एम एस जो हो या एस एम हो, एक ही बात है, तो उसकी हमें क्या वैल्यू दी गई थी, 0.10 दी गई थी। 0.10 लगानी है आपने, और डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, एम आएगा, बिकॉज उन्होंने हमें बोला है कि वो मैथमेटिक्स में फ़ेल होंगे। पहले जो हमने सॉल्व किया है उसमें उन्होंने बोला था कि आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स फेल है, उसका हमें पक्का पता था, हम लोगों ने फाइंड करना था अपना मैथमेटिक्स को, तो प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी थी। तो अब हमें जो बोला गया है कि वो मैथमेटिक्स में पक्के फेल हैं, तो आप लोगों ने जो है वो क्या निकालना है कि स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो हमें पक्का दिया गया हो, हमने हमेशा वो डिवाइड में लेना है। तो पहले हमें स्टैटिस्टिक्स दिया गया था, इतने वो पक्का फेल हैं, इसमें आपने मैथमेटिक्स निकालना है, और इसमें हमें पार्ट 2 में उन्होंने जो है वो दिया गया है मैथमेटिक्स दिया गया, और बोला है कि स्टैटिस्टिक्स में वो पक्के फेल हैं। तो जो डिवाइड में दिया गया हो आप लोगों को, जो उन्होंने आपको पहले पक्का बता दिया हो, तो वो आप लोगों ने हमेशा डिवाइड में लगाना है। तो इसकी एम की क्या है हमारे पास, जो पीछे हमें मैथमेटिक्स की दी गई है 0.525, तो आपने उन दोनों वैल्यूज़ को लेना है और एंड देन कैलकुलेट करना है, तो आपके पास 2/5% आ जाएगा। सही है। अब हम लोगों को थर्ड दिया गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। अब पहले हमें बोला जाता था एक में वो पक्के फेल हैं और दूसरे को आपने फाइंड करने के चांसेस कितने हैं। अब बोला गया है कि वो दोनों में फेल हो जाएंगे, व्हाट इज़ दोनों में कितने % चांसेस हैं कि वो फेल हों। तो दोनों में कितने % चांसेस हैं वो फेल हों, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिया है जी, तो उसके लिए आप लोगों ने जो फार्मूला लगाना है वो ये वाला है, ठीक है। तो बी एंड सेक्शन एस है जो हमारे पास, तो हम लोगों ने अब इसमें हमारा थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा। तो आप लोगों ने इसमें सबसे पहले हम लोग हमेशा जो है ये लेते थे, जब हमें इस तरह की एक वैल्यू दी जाती थी, हमें ये कहा जाता था, तो हम हमेशा इसको इस तरह में सोल्व कर देते थे सिंपली। अब हमें दोनों में ही कहा जा रहा है कि कितने % चांसेस है दोनों में फाइंड, पहले हम 1% में चांसेस, एक साइड पे चांसेस फाइंड करते थे, अब हमने दोनों में करने हैं। तो पी एम पहले हम लोग, पी मतलब प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास, तो एम मतलब मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स, पी वगैरह हम लोगों ने वैसे ही ले लिया साथ में, पी से कुछ नहीं होता है। तो माइनस ये हमारा फार्मूला है, और आगे पी इंटरसेक्शन एस लगेगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। सही है। अब माइनस का साइन आ गया था, प्लस का साइन आ गया, सिंपल वैल्यूज़ लगानी है आप लोगों ने। तो पी एम की क्या आती है हमारे पास, मैथमेटिक्स की क्या आई थी हमारे पास, आप लोगों ने वो लगानी, क्या जो मतलब क्या थी हमारे पास पहले से, वो लगानी है 0.25 प्लस आ गया, स्टैटिस्टिक्स की क्या थी 0.15 आ गया, माइनस पी इंटरसेक्शन एस। अब इसका जो आप लोगों को पहले दिया गया था, मैंने आप लोगों को बोला है कि हम लोगों ने पी इंटरसेक्शन एस की हमेशा 0.10 लगानी, पी इंटरसेक्शन एस की हम क्या लगाते हैं 0.10, वो लगानी है, साइन माइनस का आएगा, बस इनको कैलकुलेट करेंगे और सिंपली आपके पास जो है वो आपका आंसर है वो आ जाएगा 0.3। तो 0.3% चांसेस थे स्टूडेंट्स के वो जो हैं दोनों में फ़ेल होते हैं।
सो स्टूडेंट यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 के जो तीनों पार्ट्स हैं वो समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर होंगे। कोई भी चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 है जो मेरे पास यहाँ पर सॉल्व हुआ है वो समझते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोगों को चीज़ें कन्फ्यूज़ करें, तो उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो तब तक आप अपना ख्याल रखें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।